ऊपर वाले ने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया है, चाहे वो हमारे पेट के लिए खाना हो, चाहे हमें जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो वो भी एक संजोग ही है। संजोग ही मानो इस चीज़ को। ऐसे ही एक जब हम शारीरिक संबंधों को, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो शादी हो जाती है, शादी के बाद उसे पूरा कर लेते हैं, यानी कि ये भी एक संजोग ही है। लेकिन शादी करने के बाद भी कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो इसको पूरा करने के लिए बाहर मुँह मारते हैं। उन व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है और ऐसे व्यक्तियों का क्या किया जाना चाहिए जो अपने घर में सब कुछ होते हुए दूसरों के घर में झांकते हैं जाकर। आज की घटना कुछ ऐसी है जहाँ पर एक महिला जो होती है किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चलाती है, बल्कि वो उसके साथ इतनी सारी हदें पार कर जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज की जो घटना है, आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक महिला अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आगरा और यहीं का एक मोहल्ला लगता है नयापुर। इसी मोहल्ले में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम होता है करण। करण जो होता है अपनी पत्नी के साथ रहता था। इसकी शादी जो होती है कुछ सालों पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम यशोदा होता है। अब ये दोनों अपना आराम से इस घर में रहा करते थे और आराम से अपना गुजारा कर रहे थे। तभी कुछ साल बाद इनके एक लड़का होता है। जब लड़का होता है तो करण जो होता है सोचने लगता है कि मुझे अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए बाहर जाना चाहिए, बाहर जाकर कमाना चाहिए और मैं तभी इन्हें पढ़ा सकता हूँ। और आजकल सभी माँ बाप, जितने भी माँ बाप हैं, ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, हम अपने परिवार को बहुत खुश रखें। लेकिन ना जाने वे कौन से परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाते, उनके जज्बात को नहीं समझ पाते, उनकी जो कदर है वो ही नहीं कर पाते। वे ये नहीं समझ पाते कि जो उनका पति है, यानी कि पिता है, फिर पति है, कोई भी है, वो उनके लिए ही कमाता है। वो करता किसके लिए है? परिवार वालों के लिए करता है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ये करण जो होता है कमाने के लिए सूरत चला जाता है, यानी कि अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए कमाने के लिए जब सूरत चला जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है घर में अकेले रहती है। इसका जो बेटा होता है वो स्कूल जाया करता था, तो ये जो यशोदा होती थी घर में अकेली रहा करती थी। अगर इसे कुछ काम की ज़रूरत होती थी, अगर किसी कुछ मंगवाना होता था या फिर कोई और काम होता था घर का, तो इसका एक देवर था जिसका नाम भानु होता है। भानु जो होता है इसकी जो हर चीज़ ज़रूरतों की होती थी वो ला कर दे दिया करता था। लाने के बाद वो कहा करता था कि अगर भाभी, अगर आपको कोई भी ज़रूरत, कैसी भी ज़रूरत है तो मुझे बताना। तो जो यशोदा होती है भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी। इन भाभी का जो रिश्ता होता है हमारे जीवन में वो माँ के सम्मान होता है, यानी कि जो भाभी का रिश्ता होता है वो माँ का दर्जा दिया जाना चाहिए उसे। लेकिन आजकल के लोग जो हैं उसे कलंकित करते जा रहे हैं। तभी तो कहा जा रहा है ना भाई पे भरोसा किया जा सकता है, ना बहन पर भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पर आजकल रिश्तों को ऐसे शर्मसार किया जा रहा है कि सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है कि यशोदा जो होते जब घर में अकेली रहा करती थी तो इसके संबंध जो होते हैं इसके देवर के साथ चल जाते हैं। एक दिन इसका देवर जो होता है जब घर पर आता है तो मजाक मस्ती करते हैं। मजाक मस्ती करने के बाद ये ऐसा हर रोज़ क्या करते थे। जब हर रोज़ क्या करते थे तभी इनके बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। दोनों जो होते हैं अपनी जो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने लगते हैं। जो इसकी पत्नी होती है करण की, यशोदा, ये भी सोचने लगती है कि इसका पति जो है वो कभी कभी यहाँ पर आता है और जो मेरी ज़रूरत है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। ये सोचती है कि अगर मैं बाहर जाने से अच्छा अपने घर में ही ये सब कुछ करूँ तो शायद बाहर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरे पति को भी कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए यशोदा जो होती है अपने देवर यानी कि भानु के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और इनका जो सिलसिला होता है यूं ही बरकरार रहता है। और ये दोनों हर रोज़ ऐसा किया करते थे क्योंकि घर पर तो कोई और होया ही नहीं करता था। इसका पति जो होता है वो सूरत में होता है, इसका बेटा जो होता था वो स्कूल चला जाया करता था। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो उसका पति जो होता है वो इन सब चीज़ों से अनजान होता है। उसे पता ही नहीं होता उसकी पीठ के पीछे उसकी पत्नी उसके साथ क्या कर रही है। इसका पति जो होता था करण वो कभी कभी अपने घर पर आ जाया करता था और कुछ दिन रुकने के बाद वो चला जाया करता था। ऐसे ही वो एक दिन आता है अपने घर पर। जब आता है तो आने के बाद वो बहुत खुश था। उसकी पत्नी जो होती है उसे बहुत खुश भी रखती थी जब वो आता था और सही सब कुछ चल रहा था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन तक तो वो घर पर ही रहता है और वो किसी काम के लिए बाहर जाता है। जब बाहर जाता है तो उसका बेटा जो होता है वो बाहर खेल रहा होता है, उसकी पत्नी जो होती है वो काम कर रही होती है।
तभी उसका बेटा जो होता है वो गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है यशोदा उसे बाहर ढूंढने जाती है। जब ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि उसका बेटा कहीं पर मिल नहीं रहा। जब वो मिल नहीं रहा होता है तो यशोदा जो होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं और कहती है कि मेरा बेटा कहाँ पर चला गया। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बहन। तो यशोदा जो होती है वो कहती है कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पर चला गया। ये बात जो होती है 29/2024 की होती है, जिस दिन उसका बेटा गायब हो जाता है। अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं कहते हैं कि कहीं नहीं गया होगा, यहीं पर होगा, आ जाएगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो और तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारा बेटा कहीं पर चला गया। तभी उसका पति जो होता है करण वो बाहर गया हुआ था तो घर पर आ जाता है और आने के बाद वो कहता है कि क्या हुआ है। यशोदा जो होती है उससे बताती है कि हमारा बेटा रौनक पता नहीं कहाँ चला गया। इनके बेटे का जो नाम होता है वो रौनक होता है, जिसकी उम्र महज 8 साल होती है। तो वो कहती है कि हमारा बेटा पता नहीं कहाँ पर चला गया और मैं उसे ढूंढ रही हूँ, कितने घंटे हो गए उसे गए हुए, लेकिन वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि टेंशन ना लो, मिल जाएगा। तो यशोदा जो होती है उसका रोते रोते बुरा हाल हो जाता है और होना भी चाहिए। आखिरकार एक माँ का जो प्यार होता है वो ऐसा ही होता है कि अपने बच्चे के प्रति वो कुछ भी कर सकती है। अब जैसे ही यशोदा रोती रहती है तो उसका पति जो होता है उसे ढूंढता है, लेकिन जब नहीं मिलता तब कहीं तक हार कर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे कहते हैं कि क्या हुआ, तो कहाँ पर था, तुम क्या कर रही थी, तुम्हारा पति क्या था, कहाँ था। तो बताती है कि मेरा पति जो है वो बाहर गया हुआ था, मेरा बेटा जो था वो खेल रहा था और मैं जो थी मैं काम कर रही थी और अचानक से वो खेलता खेलता गायब हो गया। मैंने उसे ढूंढा और आस पड़ोस में पूछा भी, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला। पुलिस वाले जो होते हैं जब सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो जा कहाँ से सकता है, तो पुलिस वाले जो होते हैं आस पड़ोस में ही पूछते हैं। वे ओरे धोरे आसपास जगह जाकर देखते हैं, लेकिन उनका बेटा जब नहीं मिलता तो पुलिस वालों पर भी दबाव बना हुआ था कि उनका बेटा अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि 3 दिन गुजर जाते हैं उनका बेटा नहीं मिलता। इधर उसके माँ बाप का जो रो रो कर बुरा हाल होता है, उसका कोई दुख होता है, उसे कोई जान ही नहीं सकता था। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार इनका बेटा तो गया कहाँ है। तभी पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में कहा जाता है कि उनका बेटा जो है गली में पड़ा हुआ है और मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि उनका बेटा जो है वो मृत अवस्था में गली में पड़ा हुआ है। गली कहीं और नहीं उनकी ही है। अब पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि ये सब किसने किया और इसके साथ ये सब कैसे हुआ। तो पुलिस वाले फिर से तहकीकात में लग जाते हैं। उस बच्चे की जो बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस बच्चे के सर पर भारी वस्तु से वार किया गया। भारी वस्तु से वार करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और उस बच्चे की जो मृत्यु हुई थी वो आज नहीं 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि ये सब किसने किया होगा। तभी वे उसके माँ बाप के पास जाते हैं। फिर से कहते हैं कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, तुम्हारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है जिसने तुम्हारे बेटे से दुश्मनी निकाल ली। तो उसके माँ बाप जो होते हैं यानी कि करण जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मैं करने खाने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ ही मेरी किसी से दुश्मनी होगी। तो उसका पिता जो होता है वो ना करता और कहता है कि साहब मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि अगर इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है तो इसके बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है। ऐसा तो वही कर सकता है जिसने इससे दुश्मनी निकाली हो। अब पुलिस वाले सब चीज़ देख ही रहे होते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं फिर बार बार ये बयान ले रहे होते हैं माँ बाप के। तो उसकी माँ का जो बयान होता है वो बदल रहा होता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि यशोदा आखिरकार बयान बदल क्यों रही है। तो यशोदा पर वे ज़्यादा दबाव डालते हैं तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा खेल रहा था। पुलिस वाले जो होते हैं जब उससे अपने तरीके से बात करते हैं और अपने तरीके से पूछते हैं तो यशोदा जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर उसका पति ही नहीं गांव के मोहल्ले के जितने व्यक्ति होते हैं वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक माँ की हवस इतनी कैसे बढ़ सकती है और एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर कैसे सकती है। यशोदा जो होते हैं वो बताती है कि मेरा पति जो है कई सालों से बाहर रह रहा होता है और जब बाहर रह रहा होता है तो वो कभी कभी घर पर आया करता था। इसका जो भाई है भानु, जिसका नाम भानु होता है, भानु मेरी हर काम को क्या करता था और जिससे जो भी मैं उससे मंगवाया करती थी वो हर चीज़ ला कर दिया करता था। अब मुझे ऐसे मेरे पति की कमी महसूस होने लगती है। जब मेरे पति की कमी महसूस होने लगती है तो मेरी ज़रूरतें जो थी वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी मैं सोचती हूँ कि मेरा जो देवर है मैं इसके साथ क्यों ना संबंध बनाऊँ, क्योंकि मेरा देवर भी चाहता था मेरे साथ संबंध बनाना। अब वो सोचती है कि मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े, मुझे घर के अंदर ही मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। तभी उसके मन में आइडिया आता है। उसका देवर भी जो होता है उससे मजाक मस्ती करता है। मजाक मस्ती करने के बाद उनकी नज़दीकियाँ जो होती है वे बढ़ जाते हैं और बढ़ जाने के बाद इन दोनों के भी संबंध बनने लगते हैं। वो कहती है कि जब उसका पति आया करता था घर पर तब वे कम मिला करते थे और जब उसका बेटा स्कूल चला जाया करता था तब वे घर में मिला करते थे।
ऐसे ही उसका पति जो होता है वो घर पर आया हुआ था, नवंबर का महीना होता है, सन 2024 का साल होता है। जब वो घर पर आया हुआ होता है तो उसका यशोदा जो होती है वो भानु से मिल नहीं पाती। जब भानु से नहीं मिल पाती तो वो कहती है कि भानु, मेरी जो ज़रूरत है तुम पूरी करते हो, जैसे कि मेरी ज़रूरत है तुम पूरी करते हो, मेरी इच्छा तुम पूरी करते हो, मेरा पति ऐसी मेरी इच्छा पूरी कर ही नहीं पाता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब मैं क्या करूँ, मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा है और मेरा पति भी यहाँ नहीं है और हमारा बच्चा भी खेल रहा है, तो क्यों ना हम एक बार संबंध बनाए। तो भानु जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जो होते हैं संबंध बनाने लगते हैं, सोचते हैं कि इनका बेटा जब तक बाहर से खेल कर आएगा तब तक ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, लेकिन इन्हें इस चीज़ का नहीं पता था कि इनका बेटा पहले से आ जाएगा। तो उसका जो बेटा होता है वो पहले आ जाता है। जब पहले आ जाता है तो उन दोनों को आपत्तिजनक में देख लेता है, यानी कि भानु को और यशोदा को देख लेता है। देख लेने के बाद उसकी माँ जो होते हैं वो डर जाते हैं। डर जाने के बाद वो भानु से कहती है कि हमारे बेटे ने सब कुछ देख लिया है, अगर मेरे बेटे ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया तो देख लेना, तुम तो जाओगे ही जेल, मैं भी जेल जाऊंगी और मेरा पति मुझे अलग मारेगा। अब भानु जो होता है वो कहता है कि ठीक है, बच्चा है, इसे समझा दो, ये किसी को क्या ही बताएगा, ये तुम्हारे पति को क्यों बताएगा, तुम इसे कह दो, चॉकलेट दो, कुछ दो, खाने के लिए दो और कहो कि बेटा अपने पिता को कुछ मत बताना। अब जो यशोदा होती है कहती है कि तुम ही संभालो, तुम ही करो कुछ। तो भानु जो होता है उसे दुकान पर ले जाता है। दुकान पर ले जाने के बाद उसे चॉकलेट देता है, टॉफ़ी देता है और कहता है कि तुमने जो देखा है वो अपने पिता को मत बताना। तो ये जो बेटा होता है जिसका 8 साल का रौनक, ये कहता है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन यशोदा को एक डर सता रहा होता है। वो सोचती है कि अगर इसने कुछ बता दिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे ही उसके पिता जो होते हैं बाहर गए हुए थे काम के लिए, तो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनका बेटा जो होता है उनसे कुछ नहीं बताता, लेकिन यशोदा जो होती है उसके मन ही मन में ये बात सता रही थी कि अगर उसके बेटे ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। रौनक अपने पिता को कुछ नहीं बताता, वो चुपचाप रहता है और जैसा भानु ने उससे कहा था कि कुछ मत बताना, वो नहीं बताता। लेकिन यशोदा जो होती है अपने देवर से कहती है भानु से कि मेरा बेटा ये बच्चा है, बता ही देगा, अगर बता दिया तो कुछ सही नहीं होगा, तुम एक काम करो, मेरे बच्चे को रास्ते से हटा दो, इसे मार दो। तो भानु जो होता है वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो यशोदा जो होती है वो कहती है कि अगर बता दिया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। तो भानु जो होता है उसकी बातों में आ जाता है। बातों में आने के बाद वो जिसका बेटा होता है रौनक उसे घर के अंदर ले जाता है। जो उसकी पत्नी होती है यशोदा वो घर के बाहर खड़ी होती है, वो देख रही होती है कि कोई आ तो नहीं रहा। और वो जो भानु होता है यानी कि अपने भतीजे के सर पर वो जो थपकी होती है कपड़े वाली, उसके 2-3 बार वार करता है। जब 2-3 बार वार करता है तो उसके सर से खून निकलने लगता है। जब सर से खून निकलने लगता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी सांसें चेक करता है तो देखता है कि वो अभी जिंदा है और तब तक उस पर वार करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, उस बच्चे की जान नहीं निकल जाती, वो जब तक उस पर वार करता है। उसकी माँ जो होती है ये सब नज़ारा बाहर से खड़ी होकर देख रही होती है और कहती है कि जल्दी से काम तमाम करो और जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो मेरा पति आ जाएगा। अब जैसे ही वो मर जाता है, मर जाने के बाद ये सोचते हैं कि इसका क्या करना चाहिए, हमें अब कहाँ पर इसकी लाश छिपानी चाहिए। तो वे एक काम सोचते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद एक पानी की टंकी रखी हुई होती है, उसमें उसे डाल देते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ सही है, अब शायद हम इस काम में सफल हो गए, अब शायद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही हम दोनों को अब अलग होना पड़ेगा और ना ही मेरे पति को तुम्हारे और मेरे बारे में कभी कुछ पता लग पाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्राइम कभी छिपता नहीं है। अब जैसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, जब 3 दिन बीत जाते हैं तो देखते हैं कि बदबू आ रही है पानी की टंकी से। तभी जो यशोदा होती है भानु से कहती है कि ये पानी की टंकी से बदबू आ रही है मेरे बच्चे के शरीर में से, अगर किसी को चली गया, किसी को महसूस हो गया, अगर किसी को पता लग गया कि हमने मार कर इसे यहाँ पर डाल दिया है तो हो ना हो शक हमारे पर जाएगा। पुलिस वाले जो होंगे हमसे पूछताछ करेंगे, तुम एक काम करो, इसे कहीं और ठिकाने लगा दो। तो भानु जो होता है वो कहता है कि अब माहौल जो है बहुत ही सीरियस हो चुका है, गली मोहल्ले के लोग जो हैं वे हमें देखते हैं, यानी कि अगर मैं इसे कहीं बाहर ले जाऊंगा तो वे देखेंगे कि ये क्या ले जा रहा है, हम फंस ना जाए कहीं। तभी वे क्या काम करते हैं, वे अपने बच्चे जो यशोदा होती है और अपने देवर के साथ भानु के साथ मिलकर अपने बच्चे को निकालती है पानी की टंकी से। निकालने के बाद उसे एक गली में फेंक देती है। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं, पुलिस वाले सोचने को तैयार ही नहीं थे कि आखिरकार एक माँ ऐसा कर कैसे सकती है। एक माँ जो होती है अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसी माँओं के लिए हम क्या कहें जो अपने बच्चों को अपनी हवस मिटाने के लिए ही मिटा देती है, जो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर देती है। वो 8 साल का था, उसकी क्या गलती थी, उसकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसने अपनी माँ को किसी और के साथ देख लिया था और उसने अपने पिता को कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो फिर भी अपने बच्चे को मरवा देती है।
अपने हवस के चलते वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कर देती है। रौनक के पिता को इस बात का पता लगता है, यानी कि करण को इस बात का पता लगता है, तो करण जो होता है वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था, मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे ऐसा कर रही है और मेरी पत्नी ऐसा भी कर सकती है। पुलिस वाले जो होते हैं जेल भेज देते हैं दोनों को, यानी कि भानु को और जो इसकी पत्नी होती है यशोदा को, और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसी दुनिया होती जा रही है और यहाँ पर क्या क्या होगा। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।